वाह, इसे कहते हैं असली जंगल। सच में यहाँ सब कुछ कितना अलग है। यहाँ की हवा कितनी ठंडी और सुकून देने वाली है। इस जंगल की हर चीज मुझे पसंद आ रही है। लगता है ये जंगल मेरे लिए ही बना है। जंगल की सभा। सुल्तान शेर ऊंचे सिंहासन पर बैठा है। नीचे जानवरों की भीड़ है। माहौल तनावपूर्ण है। कल रात उत्तरी सीमा पर जो हुआ, क्या उसके बारे में किसी के पास कोई स्पष्टीकरण है? भालू दादा, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आपके झुंड ने मेरे आदेश का उल्लंघन किया। महाराज, वहाँ के तालाब का पानी बहुत ठंडा और मीठा था। बच्चे प्यासे थे, इसलिए हम सीमा पार कर गए। इसमें कोई विद्रोह की भावना नहीं थी। विद्रोह की भावना नहीं थी? क्या आप जानते हैं कि वहाँ शिकारियों ने तार बिछाए थे? अगर एक भी बच्चा फंस जाता तो क्या आपका मीठा पानी उसे बचा पाता? अनुशासन इस जंगल की सुरक्षा है और आप उसे खेल समझ रहे हैं। महाराज तो ऐसे चिल्ला रहे हैं जैसे हम उनके बच्चे नहीं, कैदी हों। कुछ कहा तुमने चंपू, या तुम्हारी पूंछ में फिर से खुजली हो रही है? याद रखो, अगर नियम टूटेंगे तो सजा सबको भुगतनी होगी। आज से तुम सबको तालाब के प्रतिबंधित क्षेत्र में जाने की अनुमति नहीं है। सभा समाप्त। सुल्तान गुस्से में अपनी गुफा में चला जाता है। जानवर आपस में लंबी चर्चा शुरू करते हैं। वाह, क्या भोला जंगल है। यहाँ का राजा तो बहुत सीधा और गुस्सैल लगता है। ऐसे राजा को हटाना सबसे आसान होता है। बस प्रजा के घावों पर नमक छिड़कने की जरूरत है। धन्नो गधा अकेले घास चरने जा रहा था। लोला लोमड़ी धीरे धीरे उसके पास आती है। ओह, कितना सुंदर और ताकतवर गधा है, पर अफसोस किस्मत कितनी खराब है। तुम कौन हो और मेरी किस्मत को क्या हुआ? मैं पड़ोस के जंगल से आई हूँ। वहाँ हमारे राजा ने गधों को महल का रक्षक बनाया है, और यहाँ तो तुम्हारा राजा तुम पर सिर्फ चिल्लाता है। मैंने अभी सभा में देखा, उसने दादा जैसे बुजुर्ग का भी सम्मान नहीं किया। क्या तुम सबको बुरा नहीं लगता? लगता तो है दीदी, पर क्या करें, वो राजा है, हम तो बस मामूली जानवर हैं। यही तो तुम्हारी गलती है। तुम मामूली नहीं हो, तुम जनता हो। अगर तुम चाहो तो राजा बदल सकते हो। क्या तुमने चुनाव के बारे में सुना है? हाँ, पर मैं तो एक साधारण सा गधा हूँ। पर क्या लोग मुझे चुनेंगे? बिल्कुल, बस तुम जैसा मैं कहूँ वैसा करो। लोमड़ी अब जंगल में रहने लगती है और वो सबको अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाना शुरू कर देती है। एक छोटी सी बात दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये कहानी दिल से अच्छी लग रही है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे हर कहानी और भी खास होने वाली है। आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। तुम लोग इतने भूखे हो, पर सुल्तान ने तुम्हें पास के पेड़ से फल खाने से भी मना कर दिया। ये तो सरासर अन्याय है। अगर धन्नो राजा बना तो हर पेड़ पर सिर्फ तुम सबका राज होगा। कोई नियम नहीं, सिर्फ मस्ती। क्या सच में? लेकिन धन्नो राजा कैसे बनेगा? तुम सब मिलकर मांग करो कि हमें चुनाव चाहिए। अपनी ताकत दिखाओ। सोचो जरा, अगर नियम ही ना हो तो कैसी आजादी होगी? न पहरा, न रोक टोक, बस मस्ती। हाँ, हमें आजादी चाहिए। हम भी अपने जंगल में बिना किसी अनुशासन के खुल के जीना चाहते हैं। सुल्तान बस डराता है, हर बात पर हम पर गुस्सा हो जाता है, हमेशा अनुशासन अनुशासन करता रहता है। बस करो, तुम सब भूल गए क्या? सुल्तान ने ही हमें शिकारियों से बचाया। गुस्सा करता है पर जंगल का भला चाहता है। काका, आपको नहीं पता, हर बार डर दिखाकर हमें चुप कराया जाता है, पर अब और नहीं। बस जरा सांस लो सब। गुस्सा करना और गलत होना एक नहीं होता। सुल्तान गुस्सा करता है क्योंकि जंगल उसकी जिम्मेदारी है। काका, यही तो समस्या है, जिम्मेदारी के नाम पर डर। क्या राजा का काम डराना होता है? हम डर कर नहीं जीना चाहते। लोला बाहर से आई है, फिर भी हमारे बारे में सोच रही है, और हमारा राजा? अब हमें कुछ नहीं सुनना, हमें चुनाव चाहिए, बदलाव चाहिए। लोला सही है, क्यों साथियों? सभी लोग उसकी बात पर सहमत हो जाते हैं और लोमड़ी की बातों में आ जाते हैं, और सभी मिलकर राजा के पास जाते हैं। आज तुम सब यहाँ बिना बुलाए क्यों आए हो? क्या कोई नई समस्या है? महाराज, समस्या आप हैं।
हम आपकी तानाशाही से थक चुके हैं। हम चाहते हैं कि जंगल में चुनाव हो। हम अपना नेता खुद चुनेंगे। तुम सब ये क्या कह रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि राजा का काम सिर्फ ऊंची जगह बैठना, खाना और सोना होता है? ये एक कांटों का ताज है। अगर ये कांटों का ताज है महाराज, तो इसे उतार कर हम में से किसी को क्यों नहीं दे देते? क्या आप डर रहे हैं कि प्रजा आपको नकार देगी? सुल्तान कभी नहीं डरता। अगर मेरी प्रजा को लगता है कि मैं उनके योग्य नहीं हूं, तो 7 दिन बाद चुनाव होगा। मैं और जिसे भी तुम सब राजा बनाना चाहते हो, वो चुनाव में हिस्सा ले। बाकी प्रजा का फैसला ही मेरा फैसला होगा। सभा समाप्त होती। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते। धन्नो, कल जब सूरज उगेगा तो तुम राजा बनने के करीब होगे। लेकिन शेर को हराना इतना आसान नहीं है। वो जब भाषण देगा तो जानवर उसकी बातों में आ जाएंगे। तो हम क्या करेंगे लोला दीदी? ये नीलकंठ का अर्क है। कल सुबह चुनाव से पहले तुम महाराज के पास जाना। कहना कि तुम उनसे सुलह करना चाहते हो और ये उनके सम्मान में एक पेय है। इसे पीते ही उनके गले की नसें जम जाएंगी। वे मंच पर आएंगे, मुंह खोलेंगे पर आवाज नहीं निकलेगी। जनता सोचेगी कि राजा डर के मारे गूंगा हो गया है। क्या इससे उन्हें कोई खतरा तो नहीं? नहीं, बस कुछ घंटों के लिए आवाज जाएगी। फिर तुम राजा बन जाना और मैं इस जंगल का असली प्रबंधन संभालूंगी। चांद आधा छुपा हुआ है। झाड़ियों के पीछे लोमड़ी फुसफुसाकर अपने साथी से बात कर रही है। उसकी आंखों में चालाकी चमक रही है। सबको मूर्ख बना दिया मैंने। पूरे जंगल को राजा के खिलाफ भड़का दिया है। मुझे तो डर था कोई समझ न जाए। ये जानवर जल्दी भड़कते हैं, लेकिन अगर सच पता चल गया तो? सच्चा? ये जंगल भरोसे से चलता है, अक्ल से नहीं। और वो गधा वो तो मेरी बातों में इतना फंस चुका है कि राजा बनने के सपने देखने लगा है। तो अगला कदम अब क्या होगा? जैसे ही वो गधा वो अर्क वाला पानी राजा को पिलाएगा, राजा वही ढेर हो जाएगा। और फिर तुम अपने सारे साथियों के साथ सभा स्थल पर आ जाना। राजा के बिना जंगल बिना सिर का शरीर होगा। और जानवर? सबके सब बेवकूफ हैं। जब उनको पता चलेगा कि राजा मर गया और तुम थोड़ा डर दिखाओगे तो सब झुक जाएंगे और हम राज करेंगे और ये जंगल हमारा होगा। चुनाव का दिन आ जाता है। मैदान खचाखच भरा है। सुल्तान मंच पर खड़ा है। लोला के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान है। महाराज, मैं इस चुनाव में खड़ा हो रहा हूँ। महाराज, प्रजा इंतजार कर रही है, पर इस ऐतिहासिक चुनाव से पहले ये मित्रता का कटोरा स्वीकार करें। इसे पीकर अपनी प्रजा को विश्वास दिलाएं कि आप हारें या जीतें, आप उनके मित्र रहेंगे। मित्रता का हाथ मैं कभी नहीं ठुकराता। लाओ, इसे मैं अपनी प्रजा के नाम पीता हूँ। सुल्तान कटोरे के समीप जाते हैं और उसमें रखा पानी पूरा पी जाते हैं। अचानक वो अपना गला पकड़ लेता है और धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ता है। उसका शरीर शांत हो जाता है। महाराज, ये क्या हुआ? महाराज, आंखें खोलिए। आपको क्या हो गया? उठिए महाराज। मैदान में हाहाकार मचता है। तभी झाड़ियों से एक विशाल और डरावने भेड़िए बाहर निकलते हैं और लोला के बगल आकर खड़े हो जाते हैं। लोला की आवाज अब बदल चुकी है। उसमें अब मिठास नहीं, जहर है। चुप हो जाओ बेवकूफो, तुम्हारा राजा अब कभी नहीं उठेगा। और ये देखो, ये मेरे साथी हैं, क्रूर और खूंखार। अब इस जंगल पर कोई चुनाव नहीं होगा। अब यहाँ सिर्फ लोला का राज चलेगा। और जो भी हमारे खिलाफ बोलेगा, वो आज रात हमारा भोजन बनेगा। लोला दीदी, आपने तो कहा था कि हम सबको आजादी दिलाएंगे, और ये आपने हमारे राजा को क्या पिला दिया? तुमने मेरे हाथों से इतना बड़ा पाप करवा दिया। आजादी? अरे ओ मूर्ख गधे, तू तो बस एक जरिया था इस शेर को रास्ते से हटाने का। अब तू और ये सब जानवर मेरे गुलाम हैं। जो मैं कहूंगी वही कानून होगा। सबसे पहले इन विद्रोहियों को बंदी बनाओ। जैसे ही भेड़िए आगे बढ़ने का सोचती हैं, अचानक एक गूंजती हुई दहाड़ सुनाई देती है। सुल्तान धीरे धीरे खड़ा हो जाता है। उसकी आंखों में अंगारे दहक रहे हैं। इतनी जल्दी मेरा शोक मनाने की जरूरत नहीं है लोला। शेर अभी जिंदा है। नहीं, ये कैसे मुमकिन है? मैंने खुद अपनी आंखों से तुम्हें गिरते देखा। तुम जिंदा कैसे हो? मेरे जहर से आज तक कोई नहीं बच पाया है।
तुम जिंदा कैसे हो? महाराज के साथी भी वहां आ जाते हैं और लोमड़ी और भेड़िए को घेर लेते हैं। गिरना मेरा नाटक था ताकि तुम्हारे छिपे हुए गद्दार साथी बाहर आ सके। चंपू ने मुझे पहले ही बता दिया था कि तुम अकेले नहीं आई हो। जिस कटोरे को तुमने जहर समझा, उसमें भोलू ने पहले ही जड़ी बूटी बदल दी थी। वो केवल एक मीठा शरबत था। तूने सोचा था कि तू अपनी छोटी सी चाल से इस सदियों पुराने जंगल की एकता तोड़ देगी। तूने प्रजा को भड़काया, तूने मुझे मारने की कोशिश की और तूने बाहनी दुश्मनों को इस पवित्र भूमि पर बुलाया। भोलू, इन भेड़ियों और इस धूर्त लोमड़ी को बांधकर उस रेगिस्तान की ओर ले जाओ जहां से ये आए हैं। और धन्नो, तुमने जो पाप किया है उसका प्रायश्चित तुम्हें कड़ी मेहनत से करना होगा। प्रजाजनों, आज तुम्हारी आंखें खुल जानी चाहिए। बाहर की चमक धमक अक्सर अंदर के अंधेरे को छुपाती है। लोकतंत्र और आजादी का मतलब गद्दारी नहीं होता। क्या अब भी तुम्हें कोई नया राजा चाहिए? नहीं महाराज, महाराज हमें माफ कर दीजिए। हमें सिर्फ आप चाहिए। सुल्तान महाराज की जय। जंगल में सब पहले की तरह रहने लगते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है ना, तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारी फैमिली में जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि अगली कहानी और भी ज्यादा मजेदार होने वाली है। वो मिस मत कर देना। शांत जंगल में सभी जानवर खुशी से रहते थे, लेकिन जंगल में एक चालाक लोमड़ी थी जो अपनी दिमागी चालों से छोटे जानवरों को डराया करती थी। वो अक्सर खरगोश को कहती, तुम्हें देखकर तो बस यही लगता है कि तुम मेरा अगला डिनर बनोगे। खरगोश डर तो जाता था, मगर मन ही मन सोचता, एक दिन इसे सबक जरूर सिखाऊंगा। रात में जंगल में एक अजीब सा शोर गूंजने लगी। जंगल के सारे जानवर डर गए। लोमड़ी ने डर हुए कहा, मैं देख कर आती हूँ, तुम सब यहीं रहो। लेकिन सच ये था कि लोमड़ी खुद कांप रही थी। खरगोश ने दिमाग से प्लान सोचा। खरगोश ने अपने दोस्तों गिलहरी, चूहे और तोते को बुलाया और बोला, लोमड़ी ने हम सबको बहुत डराया है, अब उसे उसकी चालों से ही सबक सिखाएंगे। तोता एक पुराने पेड़ पर बैठ गया, गिलहरी ने सूखे पत्तों को हिलाया और खरगोश ने एक खोखले पेड़ में मटका रखा था, जिससे अजीब आवाज गूंजती थी, घूं घूं घूं, जिससे आवाज और तेज होने लगी। लोमड़ी डरकर बोली, ये कौन सा राक्षस है? मुझे तो अपनी जान चिंता हो रही है। और वो उल्टे पैरों भागने लगी। अगले दिन जंगल के जानवर हंसते हुए लोमड़ी के पास आए। खरगोश बोला, अरे लोमड़ी बहन, डर तो सबको लगता है, पर दूसरों को डराकर तुमने क्या पाया? लोमड़ी शर्मिंदा हो गई और बोली, मुझे समझ आ गया, जिसे मैं कमजोर समझती थी वही सबसे समझदार निकला। उसने खरगोश से माफी मांगी और वादा किया कि अब वो किसी को नहीं डराएगी।